जब नव्या चिराग से मिलने हॉस्पिटल में आती है तो उसे निहाल देख लेता है, जिससे निहाल नव्या से नाराज हो जाता है। वहीं जब नव्या की नजर निहाल पर पड़ती है तो वो नजर चुराते हुए निहाल के पास आती है। तब निहाल उससे सख्ती से पूछता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना चिराग से मिलने के लिए, तो तुम यहाँ क्यों आई? इस पर नव्या ने धीरे से कहा, निहाल जी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं उसे देखने गई थी। निहाल ने कहा, तुम्हें पता भी है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है? नव्या ने कहा, नहीं, बस इतना पता है कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, और जिसने भी मारा है उसे तो मेरा मन कर रहा है कि उसे जान से मार दूं। ये सुनकर निहाल फिर उससे पूछता है, नव्या तुम चिराग से मिलने क्यों गई? नव्या ने कहा, चिराग मेरा दोस्त है और मैं एक दोस्त के पास इंसानियत के नाते मिलने गई थी। इस पर निहाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दोस्त के अंदर इंसानियत का ई भी नहीं है। वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने उसे, मतलब किसी लड़के ने उसे बहुत मारा और वो पिटने लायक ही है। ये सुनकर नव्या बोली, मेरा चिराग ऐसा नहीं है, आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। नव्या की बात सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारा चिराग एक घटिया इंसान है और वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकत के बारे में जब रुद्र को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तुम किसी की सुनती क्यों नहीं हो? अगर मैं कह रहा हूँ चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, समझी तुम? निहाल के गुस्सा करने से अब नव्या को भी गुस्सा आ गया और फिर नव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो क्या आप अच्छे हैं? चिराग ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो क्या आपने मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की? मैं उस वक्त नशे में थी और आपने मुझे आइसक्रीम के बहाने मेरे साथ। इतना कहकर नव्या ने अपना मुंह फेर लिया। वहीं नव्या की बात सुनकर निहाल हैरानी से नव्या को देखने लगा और फिर मन ही मन में बोला, ये तो बहुत तेज है, इसे तो सब कुछ याद है, फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। आखिर है तो नील और शुभ की बहन ना। थोड़ी देर बाद नव्या ने फिर से निहाल को देखकर कहा, और क्या कह रहे थे अब? रुद्र भैया को पता चल गया तो क्या होगा? जब रुद्र भैया को ये पता चलेगा कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनकी बहन का फायदा उठाया है तब क्या होगा? और फिर नव्या ने गुस्से में आगे कहा, निहाल जी एक काम करते हैं, आप रुद्र भाई को चिराग के बारे में बता दो और मैं आपके बारे में उन्हें बता देती हूँ। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन रुद्र भैया आपसे अपनी दोस्ती जरूर तोड़ देंगे, और दादी वो तो पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी। तो इसलिए निहाल जी अच्छे बुरे का पाठ आप मुझे ना ही पढ़ाएं तो अच्छा होगा। और हाँ, आज के बाद मेरे और चिराग के बीच में आने की कोशिश आप मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरे भाई के दोस्त हैं। ये सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, नव्या तुम बहुत पछताओगी। मैं कह रहा हूँ चिराग अच्छा लड़का नहीं है और तुम चिराग के चक्कर में अपनी फैमिली की नजरों में गिर जाओगी। निहाल की ये बात सुनकर नव्या ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, निहाल जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना सोचिए, अगर मैंने आपके बारे में घर में बता दिया तो क्या होगा? इतना कहकर नव्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली गई। वहीं निहाल उसे जाता हुआ देख रहा था। तभी निहाल कहता है, सब याद है उसे उस रात क्या हुआ था, लेकिन ऐसे जता रही है जैसे कुछ भी याद नहीं। सच कहता है नील, है तो कबूतरी ही, पर इस कबूतरी को उड़ने से रोकना होगा, वरना क्या पता उड़कर चिराग के पास चली जाए। और फिर निहाल भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिशा डरती हुई शुभ के कमरे के गेट तक आ गई, लेकिन कमरे के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिशा को डर था कि शुभ उसे फिर से न डांट दे, और फिर करीब 15 मिनट कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद दिशा हिम्मत करती हुई शुभ के कमरे में चली गई। जब दिशा शुभ के कमरे में गई तो उसने देखा कि शुभ सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। ये देखकर दिशा ने अपने कांपते हाथों से टेबल पर खाना रख दिया और वहां से जाने लगी। तभी शुभ ने उसे रोकते हुए कहा, दिशा सुनो, मुझे एक गिलास पानी ला दो। ये सुनकर दिशा ने बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कमरे से बाहर चली गई। शुभ ने अपना काम करते हुए खुद से कहा, एक ये है, इसे गुस्से से देख लूं तो कांप जाती है, और एक तनु है जो गोद में बैठने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और फिर शुभ ने खाने की प्लेट उठाई और खाना खाने लगा। तभी शुभ को खाने में बहुत मिर्ची लगी और उसकी वजह से शुभ की आंखों में पानी आ गया। इसके बाद तो शुभ को बहुत गुस्सा आ गया। तभी दिशा पानी का गिलास लेकर शुभ के पास आई। वहीं शुभ को इस वक्त काफी मिर्ची लग गई थी, इसलिए शुभ ने गुस्से में पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सेकंड में सारा पानी पी लिया। और फिर शुभ ने दिशा से पूछा, ये खाना तुमने बनाया है? शुभ ने यह बात इतने गुस्से में पूछी थी कि दिशा की आंखें नम हो गई और फिर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ ने गुस्से में कहा, तो किसने बनाया है? इस वक्त तो डर के मारे दिशा की आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, जी वो रामू काका ने। शुभ ने गुस्से में कहा, यहाँ बैठो। शुभ के ऐसा कहने से दिशा डर गई और वो डर के मारी नहीं बैठी। ये देखकर शुभ ने दिशा का वही हाथ पकड़ लिया जो चाय से जल गया था।
और फिर उसे सोफे पर बिठा दिया। शुभ के ऐसे हाथ पकड़ने से दिशा को बहुत दर्द हुआ, लेकिन डर के मारे वो चिल्लाई नहीं और उसकी आंखों से आंसू पानी के झरनों की तरह बहने लगे। शुभ ने कहा, ये खाना तुम लाई हो ना, अब इसे तुम ही खाओगी। दिशा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो डर के मारे आवाज भी नहीं निकाल रही थी। ये देखकर शुभ ने एक चम्मच में सब्जी ली और दिशा की तरफ कर दी, तो ये देखकर दिशा ने नामे गर्दन हिला दी। तब शुभ ने एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ा और एक हाथ से उसने उसके मुंह में चम्मच डाल दी और फिर शुभ ने उसका जबड़ा पकड़कर हिलाते हुए कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी सब्जी ऐसे ही ना खिलाऊं तो चुपचाप खुद खा लो। ये सुनकर दिशा ने डरते हुए चम्मच और कटोरी पकड़ ली और उसमें रखा हुआ खाना खाने लगी। इस वक्त शुभ दिशा पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिशा ने उसकी सब्जी में मिर्च मिलाए है। वही दिशा रोती रही और सब्जी खाती रही। दिशा को बहुत मिर्च लग रही थी, लेकिन डर के मारे उसने शुभ को कुछ नहीं कहा। लेकिन वही शुभ को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था और वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। और फिर डरते डरते दिशा ने सारी सब्जी खा ली। इस वक्त दिशा को इतनी मिर्ची लग रही थी कि उसका मन कर रहा था वो अभी इस कमरे से भाग जाए, लेकिन शुभ के डर की वजह से वो चुपचाप शुभ के साथ नजर झुकाए सोफे पर बैठी रही। तभी शुभ ने कहा, अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर दिशा वहां से जाने लगी तो शुभ ने उसे रोककर पॉइंट करते हुए कहा, दिशा मैं शुभ हूँ, शुभ प्रताप सिंह, और मुझसे कभी पंगा मत लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दिशा चुपचाप रोते हुए शुभ के कमरे से बाहर आ गई और बाहर आते ही वो भागती हुई किचन में गई और फिर वो किचन में पानी ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ पानी की बोतल लग गई और फिर वो जल्दी से बोतल खोलकर पानी पीने लगी। दिशा पानी इतनी हड़बड़ाहट में पी रही थी कि आधे से ज्यादा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, जिससे उसका आधे से ज्यादा सूट गीला हो गया था। लेकिन फिर भी दिशा पानी पिए जा रही थी, क्योंकि उसके मुंह की जलन कभी नहीं हो रही थी। जब पानी पीने से भी दिशा की जलन कम नहीं हुई तो फिर उसने चीनी का डिब्बा ढूंढना शुरू किया और फिर काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसे चीनी का डिब्बा मिल गया और फिर वो मुट्ठी में चीनी निकालकर खाने लगी। वहीं शुभ उसे दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। तभी शुभ ने मन ही मन में एटीट्यूड से कहा, शुभ प्रताप सिंह को परेशान करना चाहती थी, पर तुम शायद ये भूल गई कि आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो शुभ को परेशान कर सके। उधर राठौर हाउस। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, अनुष्का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें जरूरत ही क्या थी विराट के साथ उस होटल में जाने की, जानती भी हो कि वो होटल कितना बदनाम है। इस पर अनुष्का ने भी गुस्से में कहा, मैं उसके साथ लंच करने गई थी और मुझे नहीं पता था कि इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे पता था कि उस होटल की इमेज इतनी खराब है, वरना मैं वहां कभी नहीं जाती। सोमनाथ ने कहा, तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन तुम बदनाम हो चुकी हो और तुमने सोमनाथ का नाम खराब कर दिया है, और अब तुम अपने आप को सही कैसे साबित करोगी? मैं तुम्हें पुलिस से और कोर्ट से तो बचा सकता हूँ, लेकिन जो बदनामी हो गई है उसका क्या? और हाँ, अब तुम्हारी शादी विराट से नहीं होगी। इस पर अनुष्का ने कहा, डैड, शादी तो मैं विराट से ही करूंगी। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया अनुष्का तुम्हारा, इसलिए ये जानते हुए भी कि विराट उस होटल के कमरे में क्या कर रहा था, तुम फिर भी उससे शादी करना चाहती हो? अनुष्का ने चिल्लाते हुए कहा, डैड प्लीज, आजकल ये सब नॉर्मल है और मुझे मत बताइए कि विराट वहाँ क्या कर रहा था और क्या नहीं। विराट ठीक हो जाएगा तो मेरी और उसकी शादी की डेट आप फिक्स कर दीजिए, और रही बात मेरे इस रैकेट में फंसने की, तो वो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इतना कहकर अनुष्का एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। तब सोमनाथ ने गुस्से से शांता को देखकर कहा, किट्टू की सांस नहीं निकलती मेरे सामने, और आंख उठाकर देखना तो दूर की बात है, लेकिन ये मेरे मुंह पर जवाब देकर गई है। इस पर शांता ने कहा, आप शांत हो जाइए, वो बड़ी हो गई है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। अगर वो विराट से शादी करना चाहती है तो आप खुशी खुशी उसकी शादी विराट से कर दीजिए। ये सुनकर सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, क्या कह रही हो शांता? तुम जानती भी हो विराट के 36 लड़कियों के साथ अफेयर है। पहले तो मैं अनुष्का की खुशी के लिए उन दोनों की शादी कराने के लिए मान गया था, लेकिन अब तो उसका वीडियो भी वायरल हो गया है, और इसलिए मैं ऐसे लड़के के साथ अनुष्का की शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर शांता ने कहा, अनजान मत बनिए, आपकी बेटी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। आप भी जानते हैं वो लंदन से पढ़कर आई है, आपने ही उसे लंदन भेजा था। आपको नहीं पता वहाँ का कल्चर कैसा है। अब ये पूरी तरह उस कल्चर में डूब चुकी है, जिसके चलते ये विराट से शादी करने के लिए भी नहीं हिचकिचा रही, और शुक्र मनाइए कि शादी करने के लिए तैयार है, वरना जिस हिसाब से इस लड़की के चाल चलन है, ये लड़की शादी भी नहीं करती। शांता ने सोमनाथ को समझाते हुए कहा। ये सुनकर सोमनाथ हैरान होकर सोफे पर बैठ गया, क्योंकि शांता का कहा हुआ एक एक शब्द सही था। सोमनाथ ने अनुष्का को अच्छी लाइफस्टाइल तो दी थी, लेकिन संस्कार नहीं दिए थे। तभी एक गहरी सांस लेकर सोमनाथ बोला, तो अब क्या करूं शांता? इस पर शांता बोली, करना क्या है,
अनुष्का और विराट की शादी तो करनी ही होगी, वरना ये गुस्से में अपने साथ कुछ कर ना ले। इसलिए विराट से शादी कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी अशोक चौहान आपका बिजनेस पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी से आपको बिजनेस में भी फायदा होगा। ये सुनकर सोमनाथ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अनुष्का और विराट की शादी कर देनी चाहिए। क्या हो जाएगी अनुष्का और विराट की शादी? क्या शुभ दिशा पर ऐसे ही गुस्सा करेगा? क्या नव्या और निहाल के बीच की दूरी कभी खत्म होगी? जब शुभ दिशा को परेशान करता है तो दिशा रोते हुए किचन में आ जाती है और फिर वो किचन में आकर बहुत रोती है और इस वक्त उसे चुप कराने वाला कोई नहीं होता है। तभी वहां शुभ आता है और वो अपने पंजों के बल बैठ जाता है और फिर वो बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ दिशा, रोना आ रहा है? यहाँ मन नहीं लग रहा, वापस जाना है? वहीं दिशा की तो रो रो कर हालत खराब थी और जब उसने शुभ की बात सुनी तो हाँ में गर्दन हिला दी। शुभ ने कहा, तो जाओ, रोका किसने है? और फिर अगले ही पल शुभ ने गुस्से में कहा, और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारा इस घर में जीना हराम कर दूंगा, समझी तुम? इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। वहीं दिशा बहुत रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी दिशा ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे मुझे रास्ता नहीं पता है। ये सुनकर शुभ ने कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है चलो मैं छोड़ आता हूँ। ये कहकर शुभ ने गुस्से में दिशा की बाजू को पकड़कर उठाया और उसे प्रताप हाउस से बाहर लेकर आ गया। और फिर शुभ ने दिशा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। दिशा पूरी रास्ते रोती रही और चुपचाप गाड़ी में बैठी रही और उसने एक बार भी नजरें उठाकर शुभ को नहीं देखा। करीब 1 घंटे बाद शुभ का फोन रिंग हुआ तो ये देखकर शुभ ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और फोन रिसीव किया और फिर बोला, ईशा मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इस पर ईशा फोन की दूसरी तरफ से बोली, शुभ प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं अकेले शॉपिंग नहीं करूंगी। इस पर शुभ ने बड़े प्यार से कहा, देखो मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे आधे घंटे बाद शॉपिंग मॉल में मिलता हूँ, फिर तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लेना। तब ईशा ने कहा, देखो तुम अभी आओगे वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगी। ये सुनकर शुभ ने हल्के गुस्से में कहा, तुम बात बात पर ब्रेकअप की बात क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ और तुम हो कि ब्रेकअप की बात करती हो। ईशा ने कहा, तो जितनी जल्दी हो सके मॉल पहुंच जाओ, मैं वहीं मिलूंगी। ये सुनकर शुभ ने फोन कट करके कहा, यार क्या मुसीबत है, ये लड़की भी ना। फिर शुभ ने दिशा को देखकर कहा, गाड़ी से उतरो। लेकिन दिशा ने ठीक से सुना नहीं, वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रही जैसे पहले बैठी थी। ये देखकर शुभ ने गुस्से में फिर से कहा, सुनाई कम देता है क्या, उतरो। ये सुनकर दिशा गाड़ी से उतरने के लिए हड़बड़ाहट में गाड़ी के गेट को धक्का देने लगी, लेकिन उससे वो गाड़ी का गेट नहीं खुला। इस पर शुभ ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, इस लड़की को गाड़ी का गेट खोलना नहीं आता और भैया और दादी इससे मेरी शादी कराना चाहते हैं, मैं तो इससे शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। ये कहते हुए शुभ ने गुस्से से दिशा की गाड़ी का गेट खोल दिया और दिशा गाड़ी से नीचे उतर गई। और फिर शुभ गाड़ी से उतरकर दिशा के पास आया और सड़क की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, देखो ये सीधा रास्ता है और इस पर आधा घंटा चलने के बाद तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा। लेकिन दिशा इस वक्त इतनी डरी और घबराई हुई थी कि उसने शुभ की बात ठीक से सुनी ही नहीं और बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ ने बड़ी सख्ती से कहा, देखो याद रखना, इस रास्ते पर सीधे आधा घंटा चलने के बाद तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा और अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो किसी से पूछ लेना। ये सुनकर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ जाने लगा तो दिशा ने उसे पीछे से आवाज दी और हकलाते हुए कहा, अब आपके लैपटॉप के लिए सॉरी। ये सुनकर शुभ ने पलटकर दिशा को देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात नहीं है सॉरी बोलने की, जानती हो मेरे लैपटॉप की कीमत 1 लाख रुपए है, पता भी है 1 लाख कितने होते हैं? इतने सारे पैसे देखे हैं कभी? और क्या तुम दे सकते हो इतने पैसे? नहीं ना, तो अपना सॉरी अपने पास रखो और चुपचाप अनाथ आश्रम चली जाओ और गलती से भी प्रताप हाउस की तरफ देखना मत। ये सुनकर दिशा ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिलाई और शुभ के बताए हुए रास्ते पर चली गई और शुभ भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। ज्वेलरी शॉप। रुद्र और नील इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप पर बैठे हुए थे। तभी नील ने कहा, क्या बात है रुद्र, आज तक तूने किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन आज तो किट्टू के लिए शॉपिंग कर रहा है, क्या बात है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। रुद्र ने कहा, तो तू भी अवनी के लिए कुछ खरीद ले। नील ने कहा, हाँ अगर कुछ मेरे बजट में होगा तो मैं भी अवनी के लिए ले लूंगा। और फिर दोनों ने ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी ज्वेलरी देखी, लेकिन दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अब तो सेल्स गर्ल भी परेशान हो गई, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह एक रिच पर्सनैलिटी थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को ज्वेलरी दिखा रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल ने दूसरी सेल्स गर्ल से धीरे से कान में कहा,
इन दोनों को ज्वेलरी शॉप की सारी ज्वेलरी दिखा दी, लेकिन इन दोनों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इस पर दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा, तुम्हें पता नहीं, ये रुद्राक्ष प्रताप सिंह है, इन्हें तो कुछ स्पेशल ही चाहिए होगा, शायद अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने आए हैं। तभी वहां एक 40 से 45 साल की लेडी आई जो वहां की मैनेजर थी, और फिर उसने कहा, मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, लगता है आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप कहें तो मैं आपको और डिजाइन दिखा देती हूँ, और अगर वो आपको पसंद आ गया तो हम उसे 2 दिन में बनवा देंगे। रुद्र ने कहा, नहीं, मुझे आज ही चाहिए। तभी मैनेजर की नजर रुद्र की उंगली में पहनी हुई रिंग पर गई और उसने कहा, सर आपने जो ये रिंग पहनी है ये भी इसी शॉप की है, ये रिंग भी हमने 2 दिन में ही बनाकर दे दी थी। ये सुनकर पता नहीं रुद्र को अचानक क्या हुआ, उसने तुरंत मैनेजर को देखकर कहा, क्या आप मुझे इस रिंग का बिल दिखा सकती हैं? रुद्र की ये बात सुनकर मैनेजर हैरान हो गई तो वहीं नील को हंसी आ गई। नील ने हंसते हुए कहा, क्यों, जितने का किट्टू ने तुझे गिफ्ट दिया है तू भी उसे उतने ही अमाउंट का गिफ्ट देगा? ये सुनकर रुद्र ने नील को घूर कर देखा और फिर कहा, मैं निहाल नहीं हूँ। इस पर नील ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, तू तो हार्टलेस है। तभी मैनेजर ने लैपटॉप में कुछ चेक किया और फिर कहा, सर ये किसी चेन के बदले खरीदी गई है। इस पर रुद्र ने हैरानी से पूछा, कौन सी चेन? मैनेजर ने कहा, सर मुझे ठीक से याद नहीं, पर इतना पता है कि ये रिंग लेने एक लड़की आई थी और उसने बदले में अपनी चेन दी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर रुद्र ने कहा, प्लीज आप मुझे पूरी बात बताइए। तब मैनेजर ने कहा, सर मुझे बस इतना ही याद है। तभी वहां एक और सेल्स गर्ल आई और उसने रुद्र को देखकर कहा, सर मैं आपको बताती हूँ, एक लड़की आई थी किसी ओल्ड लेडी के साथ और फिर उसने अपनी चेन हमें दे दी और बदले में ये रिंग बनवा ली। और हाँ सर, शायद वो लड़की बोल नहीं सकती थी, इसलिए सारी बातें उस ओल्ड लेडी ने ही की थी और उन्होंने इस रिंग में KR नाम का डिजाइन बनवाया था। तब रुद्र ने कहा, आप मुझे वो चेन दिखाइए। इस पर सेल्स गर्ल ने मैनेजर की तरफ देखा जैसे वो उससे सहमति ले रही हो। तब मैनेजर ने भी पलकें झपका दी और फिर कुछ ही मिनटों में उस सेल्स गर्ल ने वो चेन लाकर रुद्र को दे दी। रुद्र ने जब वो चेन देखी तो उस चेन में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में एक अजीब सा शेप बना हुआ था जिस पर N लिखा था। ये देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद ये किट्टू के पापा नरेन जी की चेन है। और फिर रुद्र ने मन ही मन में कहा, किट्टू तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तब से प्यार करती हो जब तुम मेरे पास भी नहीं आई थी, और एक मैं हूँ, कितना कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, जितना तुम्हारे बारे में जानता हूँ उतना ही तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता रहता है। तुमने मेरे लिए अपने पापा की आखिरी निशानी भी बेच दी, और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे प्यार की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वही नील रुद्र को एकटक देखे जा रहा था। तभी रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने नील को देखकर सख्ती से कहा, क्या है? नील ने कहा, जब तू किट्टू के ख्यालों में होता है तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं निहाल नहीं हूं जो तुम मुझसे ऐसी बातें करता है। फिर रुद्र ने सेल्स गर्ल को देखकर कहा, ये चेन पैक कर दीजिए। और फिर नील ने भी अवनी के लिए एक रिंग खरीद ली और फिर रुद्र और नील फार्म हाउस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ निहाल अपने ऑफिस में बैठा हुआ नव्या की कही हुई बातों को सोच रहा था और उसे नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी निहाल ने खुद से कहा, पता नहीं खुद को क्या समझती है, उसे इतनी समझ नहीं है कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है और मैं ये बात कैसे समझाऊं उसे। और फिर थोड़ी देर बाद निहाल ने अपने मैनेजर अंकित को बुलाया तो अंकित कुछ ही देर में निहाल के केबिन में आ गया। निहाल ने कहा, चिराग की कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई? अंकित ने कहा, सर चिराग अशोक चौहान का बड़ा बेटा है और उसका दूसरा बेटा है विराट, और सर अशोक चौहान और सोमनाथ आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं। विराट का नाम सुनकर निहाल थोड़ा हैरान हो गया। तभी अंकित ने आगे कहा, और सर विराट की शादी सोमनाथ की बेटी अनुष्का से तय हुई है। ये सुनकर निहाल ने कहा, क्या रुद्र ये सब जानता है? अंकित ने कहा, जी सर उन्हें सब पता है। निहाल ने कहा, ठीक है तुम जाओ। वहीं उधर शुभ अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ शॉपिंग कर रहा था। ईशा ने बहुत सारी शॉपिंग की और उसका सारा बिल शुभ ने पे किया। तभी ईशा ने कहा, शुभ आज मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। इस पर शुभ ने एक स्माइल के साथ कहा, सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। और फिर शुभ और ईशा एक साथ कॉफी शॉप में आकर बैठ गए और एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें करने लगे। शुभ को ईशा की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी और शुभ ईशा से प्यार भी बहुत करता था और बहुत जल्द उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन वहीं ईशा को शुभ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस उसके पैसों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। ईशा का जब भी मन करता वो शुभ के पैसों से शॉपिंग करती, घूमती और जो जी में आता वो करती, और शुभ भी उसकी हर बात मानता। लेकिन इन सब के बीच शुभ ने एक पल के लिए भी दिशा के बारे में नहीं सोचा और ना ही ये सोचकर कि घर में जब सबको इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दिशा अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो बस चलती जा रही थी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है।
और दिशा थककर एक जगह सड़क के किनारे पड़े बेंच पर बैठ गई। और फिर दिशा ने अपने मन ही मन में खुद से कहा, शुभ जी ने तो कहा था कि आधा घंटा पैदल चलूंगी तो अनाथ आश्रम आ जाएगा। मैं तो कितनी देर से पैदल चल रही हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम अब तक आया क्यों नहीं। तब दिशा ने सोचा, किसी से पूछ लेती हूँ। तभी उसने एक आदमी से पूछने की कोशिश की तो उस आदमी ने बहुत गंदे तरीके से दिशा को देखा। ये देखकर दिशा के मुंह से आवाज नहीं निकली और वो वहां से चुपचाप चली गई। दिशा चलते चलते बहुत दूर चली गई और अब रात भी हो गई थी, जिससे दिशा को डर लगने लगा और दिशा चलते हुए बुरी तरह थक भी गई थी। तभी अचानक से एक शराबी ने दिशा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर दिशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शराबी ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा। अब तो ये देखकर दिशा काफी डर गई, क्योंकि दिशा कभी अनाथ आश्रम से बाहर नहीं आई थी और आज जब वो पहली बार ऐसे सड़कों पर भटक रही थी तो अचानक से इस मुसीबत में पड़ गई। क्या शुभ को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या दिशा सही सलामत अनाथ आश्रम पहुंच जाएगी? क्या होगा जब रुद्र को शुभ की हरकत का पता चलेगा? जब दिशा पैदल चलकर अपने अनाथ आश्रम जा रही होती है, तभी एक शराबी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर दिशा काफी घबरा जाती है। तभी अचानक से दिशा की आंखों पर गाड़ी की लाइट्स पड़ती हैं और उस गाड़ी में नील और रुद्र होते हैं। तभी रुद्र ने दिशा को हैरानी से देखते हुए नील से कहा, दिशा यहाँ? हमने तो दादी को कहा था कि इसका ध्यान रखे, पर ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को। और फिर नील और रुद्र दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और दिशा के पास गए और फिर रुद्र ने एक पंच शराबी को मारा, जिससे वो शराबी नीचे गिर गया। ये देखकर नील ने उससे कहा, एक पंच की जान नहीं है और दिशा का हाथ पकड़ेगा। वहीं दिशा ने लाइट्स की वजह से रुद्र और नील को नहीं देखा था और इसलिए वो बहुत ज्यादा डरने लगी। ये देखकर नील ने कहा, दिशा, मैं नील, मेरी तरफ देखो। ये सुनकर दिशा ने आंख उठाकर नील को देखा तो वो नील के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब नील ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? देखो कुछ नहीं हुआ, हम आ गए ना, सब ठीक है, अब चुप हो जाओ। इस पर दिशा ने रोते हुए कहा, भैया मैं खो गई थी। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी के हुड्स पर 2-3 बार मारा और फिर पलटकर दिशा के पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेती हो। तब नील ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये पहले से ही बहुत डर रही है और तू गुस्सा कर रहा है, शांत हो जा। लेकिन नील की बात का असर ना तो दिशा पर हो रहा था और ना ही रुद्र पर, क्योंकि ना तो दिशा चुप होने का नाम ले रही थी और ना ही रुद्र गुस्से में गाड़ी के हुड्स पर मारने से खुद को रोक रहा था। ये सब देखकर अब नील को गुस्सा आ गया और फिर उसने दिशा को अपने से थोड़ा दूर किया और चिल्लाकर कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, नहीं तो मैं दोनों के एक एक चाटा मार दूंगा। ये सुनकर दोनों शांत हो गए। तब नील ने कहा, बच्चा तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन दिशा अब भी रो रही थी। तो ये देखकर नील ने वीरू की तरफ इशारा किया और फिर वीरू एक पानी की बोतल ले आया और फिर नील ने वो पानी का बोतल दिशा को देते हुए कहा, पानी पियो और शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे आई। ये सुनकर दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दिशा को डर था कि अगर वो शुभ का नाम लेगी तो रुद्र का गुस्सा शुभ पर निकलेगा और फिर शुभ अपना गुस्सा उस पर निकालेगा। इसलिए दिशा ने डरते हुए कहा, मैं खुद आई। ये सुनकर अब तो रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दिशा के बाजू को पकड़कर उससे कहा, झूठ मत बोलो दिशा। ये देखकर नील ने रुद्र को दिशा से छुड़वाते हुए कहा, तूने फिर गुस्सा किया, छोड़ इसे। तभी नील का ध्यान दिशा के हाथ पर गया जो जला हुआ था। ये देखकर नील ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसके ऊपर से धीरे धीरे से चुन्नी हटाई तो उसने देखा कि उसका हाथ बहुत जला हुआ है। तब नील ने कहा, ये हाथ कैसे जला दिशा? इस पर दिशा ने कहा, चाय गिर गई। ये सुनकर रुद्र को फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन रुद्र ने थोड़ा दूर से ही चिल्लाकर कहा, तो बताया क्यों नहीं घर में किसी को? तब नील ने रुद्र को देखकर कहा, तुझ पर मेरी बातों का असर नहीं होता क्या? ज्यादा चिल्ला मत और जाकर गाड़ी में बैठ। इस पर रुद्र ने नील की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुझे पता है ना ये लड़की हमारे लिए कितनी जरूरी है और ये है कि हमें उल्टे सीधे जवाब दे रही है। ये सुनकर नील ने धीरे से कहा, रुद्र मैं पूछ रहा हूं ना इससे, तू गाड़ी में जाकर बैठ। इस पर रुद्र ने गुस्से में गाड़ी के टायर पर 2-3 बार पैर मारा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। तब नील ने दिशा का हाथ पकड़कर उससे कहा, दर्द हो रहा है? इस पर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भैया। तब नील ने बड़े प्यार से पूछा, तो बच्चा तुमने घर में क्यों नहीं बताया? दिशा ने धीरे से कहा, सॉरी नील भैया। तब नील ने जैसे कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और दिशा के हाथ पर दवाई लगाने लगा और फिर नील ने दवाई लगाते हुए पूछा, दिशा घर में अच्छा नहीं लग रहा है, वापस जाना चाहती हो?
ये सुनकर दिशा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब नील ने कहा, दिशा वापस क्यों जाना चाहती हो? यहाँ रहोगी तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी। क्या तुम्हें यहाँ कोई परेशान करता है तो मुझे बताओ, फिर मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। ये सुनकर दिशा ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, भैया बस वापस जाना है, आप मुझे छोड़ आइए। तब नील ने दिशा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? किसी को बताओगी तो नहीं? इस पर दिशा ने कहा, नहीं भैया। तब नील ने बड़े प्यार से कहा, दिशा तुम्हें पता है मैं और रुद्र तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तब तुम उनके साथ चले जाना, लेकिन तब तक तो तुम्हें प्रताप हाउस में ही रहना पड़ेगा ना। सोचो अगर तुम वापस चली गई अनाथ आश्रम में और तुम्हारे साथ फिर से कुछ गलत हुआ तो फिर हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स तो फिर परेशान हो जाएंगे ना। पेरेंट्स की बात सुनकर दिशा खुश हो गई और फिर उसने कहा, भैया क्या आप सच कह रहे हो? आप और रुद्र भैया मेरे मम्मी पापा को ढूंढ रहे हो? क्या वो मुझे मिल जाएंगे? इस पर नील ने कहा, अगर तुम हमारी बात मानकर प्रताप हाउस में रहोगी तो जरूर मिल जाएंगे और फिर तुम अपने मम्मी पापा के साथ चली जाना, लेकिन तब तक तो तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ये सुनकर दिशा ने अपने आंसू साफ करके कहा, हाँ भैया मैं सारी बात मानूंगी आपकी। इस पर नील ने कहा, दैट्स अ गुड गर्ल। अब कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम आकर अपने नील भाई को बताओगी, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और कभी घर से नहीं जाओगी, अकेले तो बिल्कुल नहीं, समझी? और फिर नील ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रॉमिस करो। इस पर दिशा ने हंसते हुए नील के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और प्रॉमिस कर दिया। और फिर नील ने दिशा के हाथों पर दवाई लगा दी और उससे कहा, दिशा अब भी दर्द हो रहा है? ये सुनकर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। वहीं रुद्र कार में बैठा हुआ नील और दिशा को देख रहा था और अपने मन ही मन में कह रहा था, कुछ तो है इस नील में जो सब अपना दर्द इसे ही बताते हैं। नील ने 5 मिनट में ही दिशा के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सच कहता है निहाल कि नील हर किसी का बाप बना फिरता है। दादा दादी का भी यही फेवरेट है। शुभ नव्या भी मुझसे ज्यादा इससे बातें करते हैं। निहाल भी इसके साथ कॉमेडी करके खुश रहता है और अवनी तो पूरी पागल है इसके पीछे। किट्टू भी मुझसे ज्यादा इसी की सुनती है। ये सब सोचकर रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने खुद से कहा, क्या मैं नील से जल रहा हूँ? नहीं, नील की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई इससे जलन फील कर ही नहीं सकता। रुद्र अभी अपने ख्यालों में ही था कि तभी नील और दिशा दोनों गाड़ी के पास आ गए और फिर दिशा पीछे बैठ गई और नील रुद्र के पास आगे बैठ गया और फिर रुद्र ड्राइव करने लगा। तभी रुद्र ने गाड़ी ड्राइव करते हुए दिशा से पूछा, दिशा तुम ठीक हो? इस पर दिशा ने भी धीरे से कहा, जी भैया ठीक हो। तब रुद्र ने कहा, कब से भटक रही हो यहाँ? दिशा ने कहा, सुबह से। रुद्र ने पूछा, कुछ खाया तुमने? ये सुनकर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर थोड़ी देर बाद रुद्र ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक ली। नील ने कहा, चलो दिशा कुछ खा लेते हैं फिर घर चलेंगे। दिशा पहली बार इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में आई थी, इसलिए उसे अंदर से घबराहट होने लगी और ऊपर से उसके कपड़े भी नॉर्मल से थे। तभी दिशा ने रेस्टोरेंट को देखकर कहा, मुझे भूख नहीं है। इस पर रुद्र ने कहा, दिशा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं और नील है ना, चलो अब कुछ खा लो। और फिर अगले ही पल तीनों एक टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ गए और फिर कुछ देर बाद खाना भी आ गया। ये देखकर रुद्र और नील इशारे में दिशा को खाने के लिए कहते हैं। ये देखकर दिशा एक बार नील को देखती है और एक बार रुद्र को, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो छुरी कांटे से कैसे खाए, क्योंकि उसने तो अनाथ आश्रम में हमेशा हाथ से ही खाना खाया था और दिशा की नजरों में ये खाना भी अजीब सा ही था। सूप, नूडल्स, पास्ता, दिशा ने पहली बार ऐसा खाना देखा था। अनाथ आश्रम में तो वो दाल चावल और रोटी सब्जी खाती थी। तभी नील ने कहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? इस पर दिशा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जी जी भैया खाती हूँ। लेकिन दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना खाए कैसे। तब दिशा ने बहुत हिम्मत करते हुए सूप का बाउल अपनी तरफ किया और चम्मच उठाकर उसे पीने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सूप लेकर अपने मुंह में डाला तो उसे सूप का टेस्ट बहुत बुरा लगा और जिससे उसका मुंह बन गया। लेकिन उसने रुद्र और नील के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया और फिर दिशा ने धीरे से उस बाउल को वापस सरका दिया। तभी रुद्र ने फिर दिशा को देखकर कहा, दिशा क्या तुम्हें छुरी कांटे से खाना नहीं आता? इस पर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने एक फोक लिया और उसमें पास्ता लेकर दिशा की तरफ कर दिया। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रुद्र उसे इशारे में खाने को कहता है। तब दिशा उस पास्ते को अपने मुंह में ले लेती है। तब रुद्र उससे पूछता है, कैसा है? ये सुनकर दिशा कहती है, बहुत अच्छा। रुद्र दिशा को ऐसे ही खाना खिला रहा था और वहीं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक आदमी उन दोनों की फोटो को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। थोड़ी देर बाद नील ने कहा, रुद्र मेरा खाना हो गया, अब मैं दिशा को खिला देता हूँ, तुम भी खा लो। और फिर नील दिशा को खाना खिलाने लगा।
रुद्र और नील दिशा को इतने प्यार से खाना खिला रहे थे कि ये सब देखकर दिशा की आंखों में पानी आ गया। इस पर नील ने कहा, दिशा क्यों रो रही हो, अब क्या हुआ? तब दिशा ने अपने आंसू साफ करके कहा, भैया मुझे किसी ने आज तक इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। इस पर रुद्र ने कहा, हम हैं ना तुम्हारे दो भाई, हम खिलाएंगे, लेकिन तुम प्रताप हाउस से कभी बाहर मत जाना, समझ गई? ये सुनकर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कुछ देर खाने के बाद दिशा ने कहा, बस नील भैया हो गया, अब नहीं खाना। ये सुनकर नील ने कहा, सच्ची पेट भर गया तुम्हारा? इस पर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कुछ देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर प्रताप हाउस आ गए। वहां आकर रुद्र ने दिशा को बैठने का इशारा किया और जोर से चिल्लाया, दादी। रुद्र की आवाज सुनकर दादी बाहर आई और उन्होंने कहा, तुम दोनों का तो घर में आना मना है ना, तो फिर क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? इस पर रुद्र ने कहा, दादी वो सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ दिशा घर से बाहर क्यों गई? आपको मैंने कहा था ना दिशा कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी आपने दिशा का ध्यान नहीं रखा। आपको पता है हम इसे कहाँ से लाए हैं? ये सुनकर दादी ने कहा, रुद्र मैं आज पूरा दिन घर में नहीं थी और मुझे नहीं पता दिशा कब घर से चली गई। इस पर रुद्र ने गुस्से में नील, अवनी, किट्टू और शुभ को आवाज लगाई और फिर अगले ही पल चारों रुद्र के सामने खड़े थे। रुद्र ने चारों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, दिशा को घर से जाने के लिए किसने कहा था? रुद्र का ये सवाल और उसका गुस्सा देखकर चारों सहम गए। रुद्र ये तो जानता था कि नव्या, अवनी और किट्टू ये सब नहीं कर सकती, तो अब बचा शुभ। कुछ ना कुछ शुभ ने किया है, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। तब रुद्र ने जलती हुई आंखों से शुभ को देखकर कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दिशा को बाहर जाने के लिए किसने कहा था? शुभ कभी भी रुद्र के सामने झूठ नहीं बोलता था, इसलिए वो सच बताने के लिए अपना मुंह खोलता कि उससे पहले ही दिशा ने पीछे से कहा, भैया मैं सच कह रही हूँ, खुद गई थी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनकर रुद्र ने पीछे पलटकर दिशा से कहा, दिशा मैं जानता हूँ कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिसे तुम बचाना चाहती हो वो बचाने के लायक नहीं है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लड़की हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो हम क्या करते? क्या करेगा अब रुद्र? क्या शुभ को अपने किए पर पछतावा होगा? कौन है दिशा के पेरेंट्स? जानने के लिए सुनिए ये कहानी